हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 7th संस्कृत रुचिरा द्वितीयो भागा का फर्स्ट चैप्टर सुभाषितानी समझेंगे और इसका हिंदी अनुवाद देखेंगे। सुभाषितानी यानी होता है मधुर वचन या नीतिपरक वचन। ये सुवचन, ऐसे वचन जो सबको अच्छे लगें और सत्य हों, उन्हीं को कहा जाता है सुविचार। सुभाषितानी। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जल जलमन्नम सुभाषितानि सुभाषितम। तो पृथ्वी पर 3 रत्न हैं। यहाँ पे 3 रत्नों की बात की गई है। पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, जल, जलम, अन्नम, सुभाषितम। यानी कि एक जल है, दूसरा है अन्न, और तीसरा कहें तो वो है सुभाषित। ये जो 3 चीज़ें वो पृथ्वी पर रत्न है। मूढ़ो यानी मूर्ख, मूढ़ो यानी होता है मूर्ख। पाषाण खंडेशु रत्न संज्ञा विधिष्यते। लेकिन जो मूर्ख होते हैं वो पाषाण यानी पत्थर को रत्न कहते हैं या डायमंड कहते हैं। यदि आपने देखा होगा डायमंड, उसको लोग कहते हैं कि वही रत्न है, हीरा है। तो यहाँ पे कहने का ये तात्पर्य है कि पृथ्वी पर 3 रत्न है, जल है, अन्न है और सुभाषित है। ये पृथ्वी पर 3 रत्न हैं। और लेकिन जो मूर्ख होते हैं वो डायमंड यानी पाषाण खंडेशु। पाषाण यानी होता है पत्थर और खंडेशु यानी होता है पाट, यानी जो पत्थर का पाट है उसको रत्न कहते हैं, जो मूर्ख लोग होते हैं। अब सेकंड समझते हैं। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तप्ते रवि, सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम। यानी सत्येन धार्यते पृथ्वी, यानी जो पृथ्वी है वो सत्य को धारण करती है। पृथ्वी सत्य को धारण करती है। और सत्य से ही जो सूर्य होता है वो तपता है। रवि सूर्य का पर्यायवाची है। किसका है? सूर्य का ये पर्यायवाची शब्द है। तो जो रवि है वो सत्य से तपता है। सत्येन यानी होता है सत्य से। तो सत्य से जो पृथ्वी है, पृथ्वी धारण करती है, सत्य से ही सूर्य तपता है। और जो हवा होती है वो सत्य से ही बहती है। वायुश्च यानी जो वायु यानी होता है हवा, जो हवा होती है वो सत्य से ही चलती। सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम, यानी सभी कुछ सत्य में समाहित हैं, यानी सत्य में स्थित हैं। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड श्लोक। दाने तापसी शौर्ये च विज्ञाने विनये नये, विषम्यो ना ही कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। अब यहाँ हम तीसरे का श्लोक जानते हैं। दान श्लोक का अर्थ देखेंगे। जो तीसरा सुभाषित है, दाने यानी होता है दान, तपसी यानी तपस्या, और जो शौर्य होता है उसका मतलब होता है वीरता, आपके अंदर वीरता। विज्ञान यानी होता है साइंस, विज्ञान यानी क्या होता है? साइंस या विज्ञान। चा यानी और, नी विनय नए यानी जो नीति के विषय होते हैं इनमें हैरान नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये पृथ्वी के बहुत प्रकार के रत्नों से भरी हुई। विस्मयो ना ही कर्तव्य, यानी इस सभी से हमको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये आश्चर्य की बात कैसी है। ये सभी, इस सभी से पृथ्वी बनी हुई है, ये सब धारण करती है, इसलिए इसको रत्न कहा जाता है। नेक्स्ट श्लोक हम समझते हैं। सब धीरवे सहासित सद्भि कुर्वित संगीतम, शब्दिर्वादम मैत्री च ना शब्दि किंचित दाचरेत। यहाँ पे आप कहने का तात्पर्य ये है कि जो सिद्ध सा एव साह आसीत, यानी कि जो सज्जन मनुष्य होते हैं वो सज्जन के साथ बैठना चाहिए। यानी जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, जैसे अच्छे व्यक्ति होते हैं उनको सज्जन व्यक्ति के साथ बैठना चाहिए। सज्जनों की ही संगति करनी चाहिए। और संगति में यानी होता है संगति, संगत जिसको अभी आमतौर पर बोला जाए। तो जो सज्जन लोग होते हैं यानी कि बहुत ही अच्छे लोग होते हैं, मनुष्य लोग होते हैं, उनको अच्छे लोगों की संगति करना चाहिए और उन्हीं के साथ रहना चाहिए।
सज्जनों के साथ ही झगड़ा करना चाहिए और मित्रता करनी चाहिए। असज्जनों के साथ तो कोई भी व्यवहार नहीं करना चाहिए। जो अच्छे लोग होते हैं उनके साथ ही मित्रता करनी चाहिए और उनके साथ ही लड़ाई करनी चाहिए, ये दुश्मनी रखना चाहिए। यानी जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, यहाँ पे कहने का तात्पर्य है उनको सज्जन लोगों के साथ लड़ाई करनी चाहिए, सज्जन लोगों के साथ संगति करनी चाहिए। जो सज्जन नहीं उनसे बिल्कुल दूर ही रहना चाहिए। आपको दुश्मनी भी करनी है तो अच्छे लोगों के साथ कीजिए। नेक्स्ट समझते हैं, धन धान्य प्रयोगेषु विद्या संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्ज सुखी भवेत्। अब जो हमारा नेक्स्ट है सुभाषित, यहाँ पे कहने का तात्पर्य ये है कि जो धन और अनाज होता है, धन और अनाज को खर्च करने में, विद्या की कमाई करने में और भोजन और आपसी व्यवहार में संकोच का त्याग करने वाला सुखी होता है। जैसे जो धन होता है और अनाज होता है, विद्या होता है, इसको संग्रह करने वाला, यहाँ पे कहने का तात्पर्य ये है कि वह व्यक्ति जो धन और अनाज को खर्च करने में और जो विद्या को कमाने में और भोजन यानी विद्या को खर्च करने में कभी भी नहीं कतराना चाहिए, क्योंकि ये उससे बढ़ती ही है। और धन, आहारे, व्यवहारे, इन सभी को जो त्याग देता है, कम खाता है भोजन वगैरह, वो सुखी व्यक्ति होता है, उसको ज़्यादा बीमारी वगैरह नहीं होती। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट सुभाषित देखते हैं, क्षमा वशी कृति लोर के क्षम्या किम न साध्यते शांति खंडम करे यस्य किम करिष्यति दुर्जन। अब यहाँ पे कहने का तात्पर्य ये है कि वह व्यक्ति जिसके हाथ में दूसरों को वश में जो क्षमा रूपी तलवार हो, यानी एक क्षमा करने की क्षमता हो। हर कोई व्यक्ति क्षमा नहीं कर सकता, बहुत ही सीमित लोग होते हैं जिनको क्षमा करने की क्षमता होती है। तो जिसके पास क्षमा करने की क्षमता हो, यानी कि कैपेसिटी हो, वो दूसरों को भी वश में कर लेता है। और जिसके पास शांति रूपी तलवार हो तो उसका दुर्जन भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यानी कितनों भी क्रूर इंसान हो, कितनों भी दुर्जन हो, लेकिन वह यदि हर स्थिति में शांत रहे तो उसका दुश्मन भी नहीं बिगाड़ सकता। आप चाहें तो ये रीड कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है मैचिंग, तो यहाँ पे पहला है धन धान्य प्रयोगेशु, तो धन धान्य प्रयोगेशु का हो गया विद्या संग्रेशु च। नेक्स्ट है विस्मयो ना ही कर्तव्य, विस्मयो ना ही कर्तव्य, यानी बस क्यों ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए, तो इसका ये तात्पर्य बहुरत्ना वसुंधरा सत्येन धार्यते पृथ्वी, जो पृथ्वी होती है वो सत्य को धारण करती है, क्योंकि सत्येन तपते रवि। नेक्स्ट में क्या कहा गया, क्योंकि जो सूर्य है वो भी सत्य से ही तपता है। शब्दी विवादम मैत्री च, तो यहाँ पे बताया गया था कि नासिब किंचित कादरेत। नेक्स्ट है आहारे व्यवहारे चाह, यानी आहार और व्यवहार की यहाँ बात की गई है। तो आहार और व्यवहार को जो बहुत मतलब इतना ज़्यादा ठूस ठूस के ना खाए, थोड़ा कम खाए, तो उसको त्यक्त लज्जा, इसमें मतलब लज्जा का त्याग करे। जब खाते समय शर्म नहीं करनी चाहिए। आप डेली 4 रोटी खाते हैं तो कहीं किसी के सामने खा रहे हैं तो वहाँ पे भी 4 ही खाएं, ऐसा नहीं कि लज्जा के मारे 2 खाएं। तो इसमें लज्जा नहीं करनी चाहिए, शर्म नहीं आनी चाहिए, त्याग कर देना चाहिए शर्म का, वही व्यक्ति सुखी होता है। तो हम यहाँ नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट का ये हो जाएगा, सेकेंड का इसके ऊपर, थर्ड देखें तो पृथिव्या, और ये 2 हो जाएंगे। तो इस तरह आप मैच कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड वाला, पृथिव्याम कति रत्नानि, यानी पृथ्वी पर कितने रत्न हैं। तो इसका आंसर होगा त्रीणी, यानी 3।
आप चाहें तो शांत में भी लिख सकते हैं और बार बार देख के इसे याद भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है मूढ़ो कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते। तो ये मैंने आपको समझाया था कि जो मूर्ख होते हैं उनके लिए क्या रत्न संज्ञा यानी रत्न के समान होती है। तो पाषाण खंडेशु, जो पाषाण खंडेशु यानी जो मूर्ख होते हैं उनके लिए पत्थर यानी जो डायमंड होता है या पत्थर होता है वो रत्न के समान होता है। तो इसे आप देख लीजिएगा, ये दोनों एक वर्ड है। नेक्स्ट अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी केन धार्यते, पृथ्वी क्या धारण करती। तो हमने पढ़ा था कि जो सत्य होता है उसको धारण करती, तो इसका आंसर हो जाएगा गा का आंसर हो जाएगा सत्येन, सत्येन। नेक्स्ट है क्या है संगति कुर्वती। अब कैसे लोगों की संगति करनी चाहिए, यहाँ पे गांव में पूछा गया है। तो हमें सज्जन लोगों की संगति करनी चाहिए। तो सज्जन के लिए संस्कृत में वर्ड होता है सबदी। नेक्स्ट है लोके वशीकृति का, यानी लोगों को वश में करने का क्या है। तो हमने पढ़ा था क्षमा, क्षमा एक तरीका है जिससे हम लोगों को वश में कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेखांकित पदानी अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरु, यानी यहाँ पे कुछ रेखांकित पद दिए, इसकी सहायता से हमें प्रश्न निर्माण करना है। तो पहला है सत्येन, तो सत्येन का बनेगा केन, सत्येन की जगह आप लिख दीजिएगा केन और फुल सेंटेंस इसको बना दीजिएगा केन। सत्येन वाति वायु, तो सत्येन का क्या हो जाएगा केन। नेक्स्ट है इसका मतलब होता है शब्दी यानी सज्जन एवं साहसिता, तो कह आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। वसुंधरा बहुरत्ना भवंती, यानी वसुंधरा पर बहुत सारे रत्न होते हैं। तो इसकी जगह वसुंधरा की जगह आप का शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे पूरा लिखना होगा कि वसुंधरा बहुरत्ना भवती, इसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना होगा। जहाँ पे भी ये लाइन दी है डैश की जगह केन भरना है, यही इसका आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर घ। विद्या, विद्या का होगा कस्या, विद्या का होगा कस्या। नेक्स्ट है सद भी मैत्री कुर्वंती, जो सज्जन लोग होते हैं वो मैत्री करते हैं। तो मैत्रीम की जगह जाएगा काम, क्या जाएगा काम, ऊपर बिंदु आ जाएगी और मां। तो सद भी मैत्री कुर्वंती, लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना, नहीं तो इससे हाफ मार्क्स कट सकता है। अब है प्रश्न, प्रश्न उत्तराणी लिखती, यानी यहाँ कुछ प्रश्न दिए इनका उत्तर लिखना है। कुत्र वेशमय न कर्तव्य, तो दाने तपसी शौर्य विज्ञानी वीन ये सभी नहीं करना चाहिए। अभी हम ग्रामर सेक्शन में मेन देखते हैं। तो यहाँ पे इनको क्या करना है, डिवाइड करना है स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसकलिंग में। तो रत्नानी यानी जो रत्न है, तो रत्न क्या है एक नपुंसक लिंग शब्द है, ना वो स्त्री है। वसुंधरा है वो एक स्त्रीलिंग शब्द है, ये तो वसुंधरा है, तो यहाँ स्त्रीलिंग होगा, ये है नपुंसक लिंग। सत्यन यानी सत्य,